अब देखते हैं इसका ट्रिक हम लोग, एकदम आसान है। आपको देखोगे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, इतना तो आया। इसके बाद नासिक आया है, फिर ये संयुक्त आया है 3 गो। इन तीनों को अब तुरंत बताएं, कुछ देर पहले, संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर। और जब संयुक्त स्वर होगा तो ये साथे मिलकर ही बोला भी जाएगा, दो दो को चीज से बोला जाएगा इसको। अब समझते हैं हम लोगों का जो आवाज निकलता है वो किस तरह से निकलता है। देखो, शुरुआत होता है कंठ से। शुरुआत कहां से होता है? कंठ से। तो शुरुआत कंठ से, ये कंठ, तो ये मान लीजिए इस तरह से चलता है, ये ऐसा कुछ है। ये मान लीजिए कोई आदमी है, जो भी है, तो यहां से कंठ आता है। देखो, ये जब शुरू में लास्ट में एकदम आएगा वो कंठ कहलाता है। कंठ से जा करके टकराता है, जो ऐसे है मुंह के अंदर में, जो ऐसे ऐसे दांतवा का ऊपर आ, तो इसको तालु कहा जाता है। यहाँ पे तालु, तो ये वाला क्या कहलाएगा? तालु। तालु से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, दांत से पहले, दांत जहां पे सटा हुआ है ओकरा पहले मूर्धा कहलाता है। ओकरा बाद आता है दांत, और तब आ जाता है ओष्ठ। शुरुआत कहां से होता है? कंठ, फिर आता है आपका तालु। कंठ से चलेगा, तालु में जाके टकराएगा, अब फिर पहुंचता है आपके पास मूर्धा। ये याद हो गया तो आपको पूरा याद हो जाएगा, मूर्धा। अब फिर आता है आपका दांत के पास, अब फिर ओष्ठ से बाहर निकल जाता है। ओष्ठ से क्या हो जाता है? वो बाहर निकल जाता है। 5 गो पॉइंट है फिर से, कंठ, तालु, मूर्धा। कंठ सबसे अंदर, ओकरा बाद ये जो है ऐसे जो रहता है ऐसे तालु, फिर यहां पे दांत है तो इसके पीछे वाला भाग है मूर्धा, तब दांत, तब लास्ट में आता है ओष्ठ। इसके बाद नासिक तो जानते ही होंगे। नासिक नाक गुहा के ऊपर होता है, नाक के ऊपर है, ये ऊपर बेसमे को रहता है, यहाँ पे जाकर के हवा तनिक घूमता है ऐसे, और घूम के तब भकुआ जाता है, फिर उसको मिलता है रास्ता जाने का, तो वहां से पहुंचता है कि चलो अब चले के फेफड़ा में चले के वजह से, तो वहां से तो याद हो जाएगा। ये याद करो, कंठ, कंठ से चलेगा, तालु में टकराएगा, फिर मूर्धा तक पहुंचेगा, फिर दांत चिहारेगा, ओंठ से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से चलता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। अब देखो, अब याद करते हैं हम लोग कि ये पहला वाला जो है क वर्ग कैसे बोला जाता है। इसके लिए आप याद कर लीजिए, क वर्ग के लिए कबूतर, क से कबूतर पढ़े होंगे आप। देखोगे कंठ से क्या क्या बोला जाता है, तो अभी तुरंत इसमें लिखवाए। कंठ से बोला जाता है आपका अ, आ, ह, आ विसर्ग, आ क वर्ग। आपको कबूतर याद करवा रहे हैं हम। कबूतर, कबूतर का जो देखे होंगे आंख होता है, वो लगभग पूरा गर्दनिया में सटल रहता है। तो क, कबूतर, कबूतर से याद कीजिए क वर्ग। कबूतर से क वर्ग, क वर्ग प्लस कबूतर जो होता है वो कंठे में आंखों को लगता है कि एकदम पूरा सटल रहता है, तो ये कंठ, कबूतर से हो गया कंठ। क वर्ग कहां से बोला जाएगा? कंठ से। और कबूतर को कितना आदमी खा जाता है, और खा के को तो ओ हो इतना अच्छा लगा है, कितना अच्छा लगा है। खाता है आदमी ने कबूतर। कबूतर कंठ, कबूतर से याद आएगा कंठ, कबूतर क वर्ग। और जब खाता है आदमी ओकरा के कहता आ, और जब कोई के कबूतर मरा जाता है तो कहता आ। तो खाता है तो और जब मरा जाता है तो आ, विसर्ग। ये तो जाएगा कबूतर कंठ क वर्ग, और विसर्ग, याद हो जाएगा। अब देखो च वर्ग के लिए याद करो चम्मच। छोटा जो बच्चा होता है उसको चम्मच से कुछ खिलाया जाता है। दवाई भाई, अब मान लो कि दवाई चाहे दूध पिलाते हुए चम्मच से ऊपर माई ढकेल के पिला दी, वो जाके टकरा गया तालू से। कहां टकरा गया? तालू से। यानी कि चम्मच से याद करो च वर्ग। चम्मच से क्या याद करना है?
कहाँ जाके टकराएगा, यानी कि च वर्ग जितना बोला जाता है वो कहाँ से बोला जाता है। आज जब लइकवा रोएगा ई रोएगा, तो ई रोएगा तो ई और ई भी कहाँ से बोला जाता है, तालू से। तो मम्मी पूछेंगे क्या हुआ बेटा, लग गया का, तो लइकवा अंग्रेजी मीडियम वाला है, बोलेगा यश। चमच से च वर्ग, तालू से लइकवा रोएगा तो ई। अब मम्मी पूछेंगे क्या बेटा लग गया, तो यश। तो य स ई च वर्ग कहां से बोला जाता है, बुझा जा रहा है ना समझ में आया अभी। अब आते हैं ट वर्ग पे। ट वर्ग के लिए याद करो टमाटर, याद करो टमाटर, टमाटर। अब चलो लाइन से चलेंगे, लाइन से चलेंगे तो कंठ के बाद में चम्मच टकराया था तालू से। अब जाएगा मुर्धा, टमाटर। मुर्दा लोग टमाटर को खाते नहीं है, तो ये टमाटर यानी कि ट वर्ग, टमाटर यानी कि ट वर्ग, ट वर्ग। अब यहाँ पे ये होता है मूर्धा से, कहां से होता है, ये बोला जाता है मूर्धा से बोला जाता है। अब सुनो, अब टमाटर जो रहते हैं उसको कौन खाते हैं, ऋषि लोग। कौन खाते हैं, री और र और स। ज्यादातर टमाटर शाकाहारी लोग खाते हैं, तो शाकाहारी में ऋषि आते हैं, तो री। देखो इसमें स और र के कहां से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है ना। तो यहां पर आता है आपका टमाटर से याद कर लो, ट वर्ग कहां से बोला जाएगा, मूर्धा से। और मूर्धा से और क्या क्या बोला जाता है, री स, याद हो जाएगा। ऋषि लोग टमाटर खाते हैं, यानी कि री बोला जाएगा मूर्धा से। ये वाला स, तालाबी सा भी देखो, मूर्धनी सा, ये तालाबी सा तालू से ना, मूर्धनी सा मूर्धा से। और र भी कैसे बोला जाता है, मूर्धा से। अब चलो आते हैं ये वाला, अगला वाला है आपका त वर्ग। त वर्ग के लिए याद कर लो तख्ती। तख्ती मतलब कुछ मारने पीटने वाला चीज है, ठीक। अब देखो दांत, आदमी जब खिसियाता है तो खूब दांत एकदम पीसते हुए जाता है। तो अब देखो मूर्धा के बाद में क्या आता है, दांत। और तख्ती से याद कर लो त वर्ग, क्या याद करना है, अतनिए कोई गुस्सा दिलाया, हम लाए तख्ती उठा के, मारे लेके ले ले। थोड़ा सा कहे, अब इसको हम लिख दे रहे हैं ले, यानी कि ल और स और त वर्ग किससे बोला जाता है, दांत से। बोला ले साले, बोला जाता है ले, मार के ऊपर दांत तोड़ दिए। तख्ती लाए, तख्ती से लगा दांत तोड़ दिए, तो दांत से बोला जाएगा कौची, तथ दध। और दांत तोड़ दिए ये बोल के, तो ल और स भी कहां से बोला जाता है, दांत से। अब आता है पफ बभ। पफ बभ के लिए याद कर लीजिए पतंग। पतंग, पतंग से होता है प वर्ग हो जाएगा पूरा। अब पतंगिया उड़ा रहे थे, तनिए कट गया, अब कट के गिरने लगा, लइकवा लगा रोने, कोई आया काहे रो रहा है, तो पतंग कट गया। तो बोले कहाँ है, तो बोला ऊ और ऊ। अब वो लइकवा मुंह बना बना रो रहा था। मुंह बनाया जाता है ओंठे से, तो ओंठ से मुंह बना बना कर रो रहा था। तो प वर्ग किससे बोला प वर्ग किससे बोला जाएगा, ओंठ से। और रो रहा था ऊ, और ऊ भी किससे बोला जाता है, याद हो जाएगा ये कबूतर। कंठ क वर्ग, कबूतर खाइएगा तो अह कहिएगा, आ विसर्ग। चम्मच तालू में लगा, लइकवा रोने लगा, त वर्ग। तालू से लगा तो रोने लगा, चम्मच से च वर्ग, रो रहा था ई।
तो उसकी मम्मी आई, बोली काहे रो रहा है, लग गया क्या रे बबुआ? तो बोला यश। य और ई य स किसे बोला जाता है? इसके बाद टमाटर ऋषि लोग खाते हैं, ट वर्ग आता है, मूर्धा से बोला जाता है ऋषि। ऋषि र मूर्धनी सा और री। इसके बाद तख्ती लाके दांत तोड़ दिए, दांत से बोला जाता है त वर्ग, और तोड़ दिए ल और स भी किससे बोला जाता है? दांत से। पतंग उड़ाइए, प वर्ग होगा, कटेगा तो ऊ करके बताएगा ऊ। इसके बाद आता है ये वाला, देखो अनुनासिक, ये बिना नाक बंद किए हुए आप बोल नहीं सकते हो। ये संयुक्त वर्ण है। ये कौन सा है? संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण को आप संयुक्त चीज से ही बोलोगे। तो ये बोला जाता है ए ऐ। कंठ और तालु से कंठतालव्य कहलाता है। ओ औ। कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है अ ओ औ। बोल के देख लो, एक मुंह बना रहा है आदमी ओ से। आपको ये ए ऐ ओ औ याद रखना है, संयुक्त है, संयुक्त है तो जोड़े से बोलाएगा ये। और वह कहां से बोला जाता है? दांत और ओर से। एक बार इसका बढ़िया से स्टडी कर लेना है, आप लोगों को भूलाना, ये भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है।